नाज़रीन, इजिप्ट यानी मिस्र के अंदर 138 पिरामिड मौजूद हैं जो हज़ारों सालों से दर्जनों अर्थक्वेक और तूफानों का मुकाबला करके अभी तक अपनी असली हालत में मौजूद हैं। इनमें सबसे बड़ा और ऊंचा पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा कहलाता है। इसकी बेस यानी बुनियाद का एरिया 13 एकड़ है, यानी इसमें 9 फुटबॉल ग्राउंड आसानी से समा सकते हैं। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा की ऊंचाई 481 फीट यानी 147 मीटर बनती है और इसकी हर साइड 755 फीट यानी 230 मीटर बनती है। नाज़रीन, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज से 4500 साल पहले इंसानी हाथों से बनाया गया ये दुनिया का 7वां बड़ा अजूबा है और इसे 3000 सालों तक दुनिया की सबसे ऊंची और बड़ा होने का एजाज़ भी हासिल है। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा को एक ऐसे दौर में बनाया गया जब ना तो कोई टेक्नोलॉजी थी और ना ही अभी तक पहिया यानी व्हील ईजाद हुआ था। इस बात को लेकर साइंटिस्ट सच पकड़ कर बैठ जाते हैं कि इतना बड़ा कारनामा कैसे सर अंजाम पाया होगा। नाज़रीन, इन पिरामिड को बनाने में 23 लाख पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। इनमें से हर पत्थर 2.5 टन से लेकर 50 टन तक वजनी था। अगर इन तमाम पत्थरों के वजन का एस्टीमेट लगाया जाए तो ये 60 लाख टन वजन बनता है, जो 12 बुर्ज खलीफा के बराबर है। नाज़रीन, इतने ऊंचे, बड़े और आलीशान पिरामिड को बनाने का मकसद क्या था? कैसे इनकी दीवारों को इंच बाय इंच बिल्कुल सही एक्यूरेसी के साथ बनाया गया और कैसे इतने वजनी पत्थरों को बगैर किसी मशीन के 481 फीट की बुलंदी तक ले जाया गया। सिर्फ यही नहीं, इसे बनाने के लिए इतने वजनी पत्थरों को बगैर किसी मशीन के रेक्टेंगुलर शेप में कैसे काटा गया होगा। नाज़रीन, ऐसे आलीशान पिरामिड को बनाने में ऐसे कौन से इंजीनियर्स थे जिन्होंने इसे अर्थक्वेक प्रूफ के साथ साथ पिरामिड की हर दीवार को 51 डिग्री के एंगल पर सेट किया? उस दौर में जब कंपस ही नहीं था तो उन्होंने कैसे इन पिरामिड को 99 एक्यूरेसी के साथ नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट पोल पर बिल्कुल सही डायरेक्शन के साथ बनाया होगा? ये सब आप जान सकेंगे आज की इस वीडियो में। नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाएं। नाज़रीन, कई सदियों से आसार कदीमा की रिसर्च टीमें इन पिरामिड्स की कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स जानने के लिए आज भी रिसर्च कर रही हैं कि आखिर कैसे इन पिरामिड्स को बनाया गया होगा, जब ना तो कोई इंजीनियरिंग मशीनें थीं और ना ही पहिया ईजाद हुआ था। तो कैसे नामुमकिन को मुमकिन बनाया होगा? लेकिन कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स में जो कॉमन थ्योरी है वो आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, कई एक्सपर्ट का मानना है कि इसे बनाने से पहले ऐसी ज़मीन का इंतखाब किया गया होगा जो इतने बड़े वज़न को बर्दाश्त कर सके। ज़मीन के इंतखाब के बाद अगला मरहला था 13 एकड़ के बेस को लेवल करना। कई साइंटिस्ट का मानना है कि बेस को लेवल करने के लिए इसकी एक साइड से पानी छोड़ा गया होगा। बेस का जो हिस्सा अनलेवल होगा इसे छेनियों की मदद से हमवार किया गया होगा। ज़मीन का इंतखाब भी हो गया और 13 एकड़ के बेस का लेवल भी निकल गया। लेकिन अब भी साइंटिस्ट को एक बात परेशान कर रही थी, वो थी कि कैसे इस पिरामिड के नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट पोल को सेट किया गया होगा। नाज़रीन, के एक्सपर्ट का मानना है कि इनकी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को पोलर स्टार की मदद से सेट किया गया होगा, क्योंकि उस दौर में किसान भी सितारों की मदद से ही टाइम और अपनी खेती बाड़ी के मौसम का अंदाजा लगाया करते थे। नाज़रीन, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा को 1 लाख वर्करों की मदद से 20 सालों के अरसा में बनाया गया था। ये वर्कर्स इंतहाई महारत रखते थे, ये कोई कैदी या गुलाम नहीं थे। आपने मूवीज में देखा होगा कि एक आदमी इन वर्करों को कोड़े से मार रहा है। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है, क्योंकि इन पिरामिड्स की कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स बताती हैं कि ये स्किल्ड लोग थे जिन्होंने ये बनाया होगा। नाज़रीन, इतनी सारी रिसर्च के बाद भी एक्सपर्ट को एक बात और परेशान कर रही थी, वो ये कि इन 23 लाख पत्थरों को टोरा के मकाम से लाया कैसे गया, जो पिरामिड के मकाम से 250 किलोमीटर का फासला बनता है। टोरा और गिज़ा के दरमियान ड्राई नील के रास्ते कश्तियों पर पत्थरों की लोडिंग और अनलोडिंग करने के लिए सैकड़ों मजदूरों की ज़रूरत पड़ती होगी। नाज़रीन, ज़मीन का इंतखाब भी कर लिया गया और द ग्रेट ऑफ पिरामिड गिज़ा की बेस का लेवल भी निकाल लिया गया। इसकी नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन भी सेट कर ली गई
اور یہ بھی پتہ لگا لیا کہ ٹورا کے مقام سے ان پتھروں کو دریائے نیل کے رستے کشتیوں پر لاد کر لایا گیا، لیکن اب بھی ایکسپرٹ پریشان تھے کہ کیسے 50 ٹن وزنی پتھروں کو اتنی اونچائی پر ایک دوسرے کے اوپر اتنی مہارت سے کیسے جوڑا گیا۔ ناظرین، اس نقطہ پر بھی مختلف تھیوریز آپ کو ملیں گی۔ کچھ سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ اسپائرل یا زگ زیگ طریقے سے ان پتھروں کو اتنی بلندی تک پہنچایا گیا ہوگا۔ ان میں ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ ان پیرامڈ کی سائڈوں پر سلوپس بنائی گئی ہوں گی، ان سلوپس کی سائڈوں پر لکڑی کے کیل لگائے گئے ہوں گے اور ان پتھروں کو رسیوں سے باندھ کر کھینچا گیا ہوگا۔ جیسے جیسے پیرامڈ کی ہائٹ زیادہ ہوتی ہوگی تو ان سلوپس کی لمبائی بھی بڑھا دی جاتی ہوگی تاکہ اتنے وزنی پتھروں کو آسانی سے اوپر لے جایا جا سکے۔ ناظرین، اس پیرامڈ کی شمال والی سائڈ پر 59 فٹ اونچائی پر ایک دروازہ بنایا گیا ہے۔ اس راستے سے جب اندر جایا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر 3 چیمبر بنائے گئے ہیں، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ ان چیمبرز کو لائم سٹون کی بجائے گرینائٹ کے پتھروں سے بنایا گیا ہے، جو کہ ڈائمنڈ کے بعد دنیا کی دوسری سخت ترین دھات مانی جاتی ہے۔ ناظرین، دا گریٹ پیرامڈ آف گزا کے بیس کو ہلکے پیلے رنگ کے لائم سٹون سے بنایا گیا ہے، اس سے اوپر والا حصہ ہلکے رنگ کے لائم سٹون سے بنایا گیا۔ کنگ اور کوئن چیمبر میں گرینائٹ کے پتھر لگائے گئے ہیں۔ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ لائم سٹون کے پتھروں کو تو تانبے اور آرسینک سے بنی چھینیوں کی مدد سے کاٹ لیا گیا، لیکن گرینائٹ کے پتھروں کو کیسے کاٹا گیا ہوگا؟ ناظرین، ایکسپرٹ کا ماننا ہے کہ گرینائٹ کے پتھروں کو بغیر دانتوں کے آرے سے ریت ڈال کر کاٹا جاتا تھا، اور اس کے ایک بلاک کو کاٹنے میں 4 مہینوں کا وقت لگ جاتا تھا۔ ناظرین، دا گریٹ پیرامڈ آف گزا کو خوفو بادشاہ نے اپنے لیے تیار کروایا تھا۔ یہ لوگ اس زمانے کے فرعون تھے اور لوگ انہیں خداؤں کا درجہ دیتے تھے، اسی لیے تو اتنے بڑے پیرامڈ وجود میں آئے۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں کے لوگ اپنے بادشاہ کی محبت میں اپنا فری ٹائم اس پیرامڈ کو بنانے میں صرف کر دیتے تھے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔